जाएंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर की तरफ, जहाँ पर नई सरकार बनने से पहले गेहूं की ओएमएसएस के जरिए बिक्री शायद नहीं होती हुई नजर आएगी। गेहूं की खरीद के दौरान सरकार का बिक्री करने का एज ऑफ नाउ कोई इरादा नहीं है। जुलाई में समीक्षा बैठक के बाद इस पर फैसला हो सकता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता हैं। सुमित नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की सरकार की प्रोक्योरमेंट नंबर्स हैं जो पिछले साल से कमजोर हैं और सरकार के टारगेट से तो काफी नीचे हैं, कैसे देखते हैं आप एक फाइनल क्लोजिंग इन नंबर्स पर? नमस्कार मनीषा जी एंड वेरी वार्म वेलकम टू द व्यूअर्स। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट नंबर जो 25.4 25.7 चल रहा है मिलियन मेट्रिक टन एज अगेंस्ट 26 मिलियन टन सेम टाइम लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर से कम चल रहा है। जबकि सरकार का अनुमान इस साल काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट करने का था, क्योंकि हमारा एंडिंग स्टॉक जो सरकार 1 अप्रैल को देती है वो केवल इस बार 7.5 मिलियन टन आया है, जो लास्ट ईयर 8.6 मिलियन टन था, जो एकदम बफर स्टॉक के बराबर है। तो अब गवर्नमेंट के सामने एक बहुत मुश्किल परिस्थिति पैदा हो जाती है कि क्या वो पीडीएस या ओएमएसएस या अदर स्कीम्स में गेहूं की सप्लाई कम करेगी या इंपोर्ट को अलाउ करेगी। हम्म। इसको या या इसको सुमित, मुझे मुझे ये जानना था कि ऑफ कोर्स नंबर्स यहाँ पर काफी कमजोर हैं, सरकार शायद प्रोक्योर कर भी नहीं पाएगी। प्राइवेट ट्रेड को एज ऑफ नाउ कितना गेहूं मिल रहा है? प्राइवेट ट्रेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने, इट इज नॉट इजी आज प्राइवेट ट्रेड के लिए प्रिक्योरमेंट करना। तो आज मैं ऐसे बोलूंगा पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट ट्रेड का स्टॉक 50 से 60% कम है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में प्राइवेट ट्रेड ने स्टॉक लिमिट के डर से या फिर गवर्नमेंट के एक्शन के डर से स्टॉक नहीं लगाया है। इवन मिलर्स ने भी स्टॉक नहीं खरीदा है। जितना स्टॉक आज है या तो वो सरकार के पास है या किसान के पास है। तो प्राइवेट स्टेट इज इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, और वो सरकार पे पहले दिन से ओएमएसएस के लिए डिपेंडेंट है। करेक्ट। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार ऑलरेडी यहाँ पर एक रिकॉर्ड नंबर ओएमएसएस के तरीके से बेच चुकी है बाजार में, ओपन मार्केट में। अब ऑफ कोर्स इलेक्शंस भी हैं और जो काम होगा अब नई सरकार यहाँ पर आके करेगी, जो शायद 1.5-2 महीना यहाँ से दूर है। तब तक प्राइवेट ट्रेड का क्या सीन रहेगा? मनीषा जी, वीट की प्रॉब्लम एक्चुअली भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी के कारण उसे प्रॉब्लम बना लिया है। लास्ट ईयर रशियन गेहूं इंडिया में $240 तक ऑफर्ड था, परंतु हमारे यहाँ ड्यूटी होने के कारण किसी ने इंपोर्ट नहीं किया। हम्म। आज हमने दालों का इंपोर्ट खोल दिया है, क्योंकि सरकार का काम फूड पॉलिसी में पॉलिसी को कंट्रोल करना नहीं, पॉलिसी को फैसिलिटेट करना है, जिससे देश के सिटीजन्स को एक अच्छे भाव के ऊपर अवेलेबिलिटी बढ़ती रही। और दूसरा, किसान को बचाना है कि हार्वेस्ट के ऊपर हम इंपोर्ट ना आने दें। आज पिछले अगर हम केवल 40 दिन का समय लें तो इंटरनेशनल मार्केट $50 बढ़ गया है, करेक्ट। क्योंकि रशिया के अंदर ड्राइनेस है, यूएस के अंदर बारिश नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स में ड्राइनेस है। उसका पूरा इम्पैक्ट आज गेहूं का जो फॉब ऑफर, सीएफआर ऑफर $240 था, आज वो बढ़ के 290 से $300 हो गया है। इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी रहेगा, क्योंकि आज आपको पता है अगर आपकी बाहर की रिप्लेसमेंट महंगी है तो आज लोकल ट्रेडर या किसान सस्ते में गेहूं क्यों देगा। हम्म। तो इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो आगे आने वाला समय फूड इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ग्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट को थोड़ा ट्रबल देने वाला है। अगर हम हम्म। मॉनसून देखें, बिकॉज गवर्नमेंट विल बी कीनली वॉचिंग मॉनसून, अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो हमारे पास राइस का एक्सेस स्टॉक है, तो जी। गवर्नमेंट कैन प्ले दैट राइस स्टॉक अगेंस्ट द वीट। परंतु वीट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, ओके, आज उसकी एसएनडी इंडिया में भी टाइट है और हम्म। बाहर भी टाइट है। सुमित, ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने गेहूं के ऑल टाइम प्राइसेस यहाँ पर पिछले साल में बनते हुए देखे थे, वहां से अच्छी खासी करेक्शन गेहूं के प्राइसेस में आ चुकी है। अब यहाँ से अंटिल गवर्नमेंट डिसाइड्स कि ओएमएसएस के साथ क्या करना है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है बाजार में, किस तरह की डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? मनीषा जी, अगर आप देखें इंडिया की अगर इकोनॉमी 6 से 8% पे ग्रो कर रही है, इसका हम्म। मतलब है लोग की इनकम भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट गेहूं के अंदर उन्होंने पीडीएस कोटा 22-23 मिलियन से 18 मिलियन टन घटा के कर दिया है। इसका मतलब ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीट इन प्राइवेट मार्केट इज लो। आज व्हेन पीपल मेक मोर मनी दे वांट टू ईट व्हाट दे वांट टू ईट, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गेहूं का, ना कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, गेहूं की एसएनडी इंडिया में टाइट रहने वाली है जब तक हम अपना एंडिंग स्टॉक बिल्ड नहीं करते। एंडिंग स्टॉक 26 मिलियन टन गेहूं खरीद के तो हम बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस समय गवर्नमेंट के हाथ भी टाइट हो जाते हैं कि वो ओएमएसएस में गेहूं दे, पीडीएस में दे। वो गवर्नमेंट किस तरह लोकल अवेलेबिलिटी को बढ़ाए। हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को टुवर्ड्स अगस्त सितंबर
ऑन पेपर लुकिंग एट द एसएनडी इंपोर्ट अलाउ करना पड़ेगा और उसी के बाद इंडिया के अंदर वीट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और डोमेस्टिक प्राइसेस लो नीचे आएंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में अगर हमने इंपोर्ट अलाउ नहीं किया तो वीट के प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं। इसलिए हमको ये देख के चलना पड़ेगा। फेयर एंड पॉइंट। आई बी जी। पर्सनली बुलिश। ओके सुमित, आप पर्सनली यहाँ पर बुलिश हैं और ऑफ कोर्स गेहूं के इंपोर्ट को लेकर पूरा का पूरा वीट एज एन इंडस्ट्री काफी समय से मांग करता रहा है और एक्सपेक्ट भी करता रहा है कि शायद सरकार ये स्टेप यहाँ पर उठाएगी। एज ऑफ नाउ अब तक आता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अगर ये तीसरा साल ऐसा रहा जहां पर सरकार की प्रोक्योरमेंट इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो वो स्टेप शायद यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। सुमित एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही क्लीन शब्दों में वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब हम लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर डालेंगे इक्विटीज पर।